ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं एक गौशाला की हैं, जहां सेवा, समर्पण और संवेदना की मिसाल भिंड में बने हैं कुलदीप तोमर। गाय माता और पक्षियों की सेवा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान रखा है इन्होंने। आज के समय में जब लोग अपने स्वार्थ में उलझे हुए हैं, ऐसे दौर में कुलदीप तोमर जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आ रहे हैं। गाय माता और पक्षियों की निस्वार्थ सेवा को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानने वाले कुलदीप तोमर बीते 12 वर्षों से निरंतर सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। उनका मानना है कि सेवा किसी दिखावे का विषय नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति का माध्यम है। कुलदीप तोमर ने बताया कि कहीं भी घायल गाय माता या पक्षियों की सूचना मिलती है, वह अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और बीते वर्षों में उन्होंने न जाने कितनी गाय माताओं को अंधे कुआं, नाले और खतरनाक स्थानों से सुरक्षित बाहर निकाला है। यह कार्य न केवल साहस का परिचय देता है, बल्कि उनके भीतर छिपी करुणा और संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। जब गायों के उपचार और संरक्षण के लिए स्थान की कमी महसूस हुई, तभी कुलदीप तोमर ने ITI कॉलेज के पास अपनी निजी भूमि पर बिना किसी शासकीय की सहायता के एक भव्य गौशाला का निर्माण शुरू कराया है। इस गौशाला में घायल गायों के लिए OPD, उपचार व्यवस्था और भव्य टीन सेट की व्यवस्था की जा चुकी है। वर्तमान में इस गौशाला में 2 दर्जन से अधिक घायल गायों का इलाज लगातार जारी है। भीषण सर्दी को देखते हुए गौशाला में कुंटलों तक की अलाव के लिए संग्रहित लकड़ी की गई है। वहीं गायों को भोजन हेतु पर्याप्त मात्रा में भूसे की भी व्यवस्था की गई है। कुलदीप तोमर का कहना है कि उनका सपना है कि आने वाले कुछ वर्षों में वह लगभग 10,000 गायों के संरक्षण हेतु एक विशाल गौशाला का निर्माण कर सकें। इतना ही नहीं, कुलदीप तोमर केवल गाय माता की ही नहीं, बल्कि पक्षियों की सेवा में भी प्रतिदिन समर्पित रहते हैं। वह अपने निवास पर रोजाना लगभग 50 किलो दाना पक्षियों के लिए डालते हैं, ताकि कोई भी पक्षी भूखा न रहे। यह कार्य उन्होंने नियमित दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। कुलदीप तोमर का यह सेवा भाव आज समाज के लिए एक बड़ा संदेश है। यदि सच्चे मन से सेवा की जाए तो बिना किसी सरकारी मदद के लिए भी बड़े कार्य संभव हैं। वास्तव में सेवा करना कोई सीखना चाहे तो कुलदीप तोमर से सीखे, जिनका जीवन करुणा, त्याग और मानवता की मिसाल बन चुका है। हर खबर सबसे पहले आप तक सच और सटीक के साथ पहुंचे। देखते रहिए अपने चैनल और इसको सब्सक्राइब भी करिए। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट कुलदीप तोमर के साथ। इस समय जिले के वो समाज सेवी जो तमाम सोशल मीडिया पे देखे होंगे, लेकिन आज ऐसा समाज सेवी जो आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जिसने 10,000 गौ सेवा करना और उनके लिए विधिवत गौशाला खोलना। आज हम उनकी जो स्थायी अभी गौशाला निर्माण चल रहा है वहां आए हुए हैं। हम कुलदीप पर चर्चा करेंगे, जिनका नाम है कुलदीप तोमर, जिन्होंने अभी एक ये गौशाला बनाई है विधिवत। यहाँ गायों के लिए बढ़िया उनके चारा की व्यवस्था की है, भूसा की व्यवस्था की है और भीषण सर्दी का दौर भी चल रहा है। सर्दी का दौर चल रहा है तो लकड़ी भी पर्याप्त मात्रा में, अलाव भी जलाए जा रहे हैं। कुलदीप, मन में कैसे ख्याल आया कि मुझे एक गौशाला खोलना है? जय जय श्री राम भैया। कुछ नहीं भैया, हमने अपने गौ माता की जो रोडों पे एक्सीडेंट दशा देखी है इनकी, जो तो बस मन में ऐसा उठा कि इनकी बस सेवा करें, भक्ति भाव उठा। तो प्रथम दिन कब एहसास हुआ कि मुझे गौ सेवा करना है? अन्य तमाम जीव हैं, लेकिन गाय के प्रति आपके प्रति कैसे मनसा जगी? गांव में हमारे श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने गाय ही चुनी थी जो हमारी भगवान है। तो हम तो उन्हीं के कहे हुए गीता के अनुसार इन्हीं में 33 कोटि देवताओं का वास है, तो बस गौ माता इसलिए चुनी गई है। एक गौशाला बनाने के लिए तमाम सरकारी जो फंडिंग होती है, आपने निजी तौर पे बनाई है गौशाला, जिसके पीछे क्या राज है? निजी भैया क्यों, अगर सरकारी संस्था से अगर अपन करेंगे ना तो अपन को इतना पुण्य नहीं मिलेगा जो हमारे वेदों में लिखा है। हम खुद कमाएंगे जीवन में, 2 रोटी हम खाएंगे तो 2 रोटी गौ माता को खिलाएं, बस हमारा उद्देश्य यही है। कितनी गौ सेवा आप इस गौशाला में अभी वर्तमान में रखे हुए हैं? अभी भैया अभी 7-8 दिन से गौशाला को चालू हुई हुई, अभी चल रहा है जिन्हें हमारा पूरा चल रहा है। तो अभी तो 20-25 गैया 30 है, लेकिन धीमे धीमे बढ़ रही है गैया। 10,000 लक्ष्य गौशाला लेने का, ये कैसे मन में ख्याल आया कि मुझे 10,000 ही गाय पालना है? हमारे गुरुदेव भगवान है, उन्होंने बोला है कि बेटा धनवान वही है जितने उसके पास गौ हो, वही धनवान है, पैसों से कोई धनवान नहीं है। तो बस ये है मेरा, मैं तो अपने गुरु बचनों को लेके चल रहा हूँ। अभी वर्तमान में भीषण सर्दी का दौर चल रहा है, अलाव भी इस गौशाला में जला जा रहा है, तो क्या टीम के जरिए अब ये सारा खर्चा उठा रहा है? कहाँ से मॉनिटरिंग कर रहा है इस गौशाला की? हम 8-10 भैया हैं, को दाऊ चाचा मामा के हैं, तो लकड़ी की वहाँ व्यवस्था, काफ़ी लकड़ी आ गई है,
अलाव भी 2 जगह जल रहे और सर्दियों में बंद कर दी थी, इसमें अभी जो बनवा लिया मैंने। अभी ये गौशाला कितने बाई कितने में आपने निर्माण किया है इसका? 250 फुट जे है और 80 फुट इसकी गहराई है। भविष्य में ये स्थायी बना दिए कि अस्थायी के तौर पर निर्माण? जो 10,000 गौ जो गाय पालेंगे आप, कहाँ वो स्थायी निर्माण करेंगे आप? अब उसके लिए तो भैया देखो भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ चाहेंगे जल्दी तो जल्दी 2-3 साल में फिर अपने गांव में हम व्यवस्था करेंगे। इसको रखेंगे केवल घायल गायों के लिए जो घायल अवस्था में आती है। कुछ लोगों का ये कहना है कुलदीप सेवा कर रहे हैं कि राजनीति में आने का भी मूड बना रहे हैं, इसको लेकर क्या मत है आपका? भक्ति में और राजनीति में बहुत अंतर है भैया। हम केवल भक्ति चाहते हैं, हमारी माँ करती है, हम सब करते हैं, पक्षियों को हम दाना चुनाते हैं। आज ये स्पष्ट कर दें आप, बगुलरी गांव है आपका, जन्मभूमि है आपकी, वहाँ तक ही हलचल पैदा हो चुकी है कि कुलदीप जब भी जाते हैं वहाँ भविष्य में चुनाव की उम्मीद कर रहे हैं। क्या राजनीति में आप जाएंगे? ये माध्यम चुना है क्या? गौ सेवा करने के लिए ये माध्यम है क्या? सेवा ही सेवा है? मैं तो भैया चुनाव तो ये तो छोड़ो राजनीति, मैं तो अपने मोक्ष के लिए कर रहा हूँ गौ सेवा ओनली। ये सबको पता है कि हर कर्म हर व्यक्ति का पर्टिकुलर होता है, वही है गौ सेवा उसी के परमात्मा के भाग्य में ही होती है, वही कर पाता है। ये कई धनाढ़ बैठे हैं भिंड में, कोई नहीं कर पा रहा है और आपको ईश्वर ने चुना है सेवा के लिए, तो आप कर भी रहे हैं। लेकिन आगे क्या प्लानिंग है आपके भविष्य में? आगे भाई मेरी 2-3 प्लानिंग है। एक तो मुझे हमारे जो भाई बंद है ना, बुकरा और जो मुर्गा सब खा रहे हैं, इनके लिए भी हमारी इच्छा है दिल में कि भगवान मुझे कुछ दे तो मैं जैसे जैसे सबकी व्यवस्था करता जाऊँ। आपने प्रयागराज में कुंभ में भी यहाँ से पैदल यात्रा करके एक बढ़िया संदेश दिया था सनातन के लिए, वो कैसे मन में? शुरुआत वहीं से मैंने की थी, लक्ष्य लिया था भिंड से प्रयागराज पैदल जाने का। तो प्रयागराज हम पैदल गए तो यहीं से हम सबसे बोल के गए हमने कि हमारी मनोकामना भगवान पूरी कर दें गंगा मैया। और वहाँ से लौट के आए, हमारी तुरंत गौशाला का निर्माण चालू हो गया, पैसे की व्यवस्था हो गई मेरी, तो ये भगवान का ये आशीर्वाद है। ये आपने ओपीडी बना के तैयार की है, यहाँ किस प्रकार की गायों को रखा जाता है? इसमें भैया थोड़ा जैसे पैर टूटे हैं गायों के और किसी की कमर टूटी है तो उधर हमने व्यवस्था कर रखी है सामने। पर्टिकुलर कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ आपने परमानेंट रखा है इलाज के लिए? हाँ, एक भैया है यादव जी हैं, उनको मैंने यहाँ कर रखा है। प्रतिदिन वो आते हैं इलाज? प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों टाइम। किस प्रकार की गायों को आप यहाँ लाते हैं आप? भैया जैसे उनके पैर एक्सीडेंट में टूट गए हैं, उधर वो सामने है, अभी 4 गाय हैं उधर अपनी, उधर से बीच में तो पैर टूट गया, किसी की कमर टूट गई, कोई सर्दी लग गई उनको, तो उन सभी गायों को मैं यही लाता हूँ। किस प्रकार की सूचना लोग आपको, जैसे कहीं गाय सड़क पर घायल अवस्था में पड़ी है, लोग किस प्रकार से आपको सूचना दें कि आप गाय वहाँ से लाने के लिए, जैसे कोई घटना मान के चलिए आप लोहड़ा में तो वो गाय भी आप ला सकते? बिल्कुल भैया, हमें फोन आता है, कल भी कीरतपुरा से फोन आया, भैया लोग थे हमारे, वो लेके आए इधर। जहाँ कहीं से आता है फोन, हम गाड़ी अपनी तुरंत भेज देते। निःशुल्क ये सारी व्यवस्था रहती है? निःशुल्क भैया, केवल गौ माता की सेवा है। मतलब जहाँ से फोन आता है और आप लेके आते हैं, कोई बीच में कोई पैसा वगैरह जो लेते हैं वो कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी से नहीं ले सकते। आओ भैया, आपको देखा ये ओपीडी है? ओपीडी ये गौ माता है, सर्दी लग गई, गौ माता आज खत्म हो गई, गाड़ी आई तो इन गौ माता के जो पैर टूटे हैं दोनों, इनके दोनों पैर मैंने अभी तक आप निर्माण कर चुके हैं क्या? और इस गौशाला में आप आधुनिक तौर पर क्या करना चाहते हैं आप? इसमें कुछ नहीं भैया, जो बन के तैयार हो चुकी है गौशाला, अभी थोड़ी कमी है, भूसा का उधर वो बन रहा है, स्टॉक बना रहे हैं, स्टॉक बन रहा है, तो बस वही हो जाए ठीक है। शासन से क्या उम्मीद करेंगे आप? शासन ठीक है, शासन बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन हम तो अपने भक्ति के मार्ग के लिए इसलिए कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म लिखा है। नगर पालिका के अंदर में आता है, नगर निगम बन चुका है। हाँ। कई क्षेत्र में जो गाय है अपने यहाँ नगर पालिका की तरफ से गाय भेजी जाती है, तो आप रखने को तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, कोई भी भेजे मुझे, चाहे नगर पालिका भेजे, कोई भी भेजे। शासन से कहीं बॉन्ड होता है आपका, टाइप होता है कि शासन के अधीन का हो जाएगी गौशाला, क्या आप देने को तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। इसका एक कारण है भैया कि मैं हर गांव में देख रहा हूँ, हर पंचायत में देख रहा हूँ, सरकारी गौशालाएं हैं सब, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है और ना गाय मिलेगी, तो हम क्यों देंगे? मेरे साथ इस समय कुलदीप तोमर,
जिनका लक्ष्य था कि 10,000 भविष्य में जो लक्ष्य है वो 10,000 गायों को रखने का लिए है। कई धनाढ्य देखे भिंड में, लेकिन सबसे बड़ा धनवान वही है जो सिर्फ गायों की सेवा कर रहा है। कहा भी जाता है, शास्त्र भी कहता है, गीता में भी कहा गया है, गोविंद यानी कृष्ण भगवान सिर्फ गाय को ही उन्होंने चुना और 33 कोटि देवता बनाए जाते हैं। और ये सेवा कुलदीप का साफ कहना है कि गाय की सेवा हर किसी के भाग्य में नहीं होती है। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वही गाय की सेवा कर पाता है। और कुलदीप ने कहा भी कि मेरे पूर्वजों की और मेरे ईश्वर की कृपा है, मेरे आराध्य देव की कृपा है, उसी की वजह से गौशाला का निर्माण हुआ। मेरी कहाँ ताकत थी कि मैं गौशाला बना के यहाँ गायों की सेवा कर सकें। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट।